नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि पैसा मतलब ये नोट और सिक्के ये हमेशा से थे ही नहीं। तो चलिए आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं ये जानने के लिए कि कैसे हम चीजों की अदला बदली से आज के पैसों तक पहुंचे। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई कैश है, ना कार्ड, ना ही कोई डिजिटल पेमेंट, कुछ भी नहीं। तो फिर कोई कुछ खरीदता कैसे? मतलब सामान के बदले में क्या देता? बस यही एक सवाल है जो हमें हमारी आज की कहानी की शुरुआत तक ले जाता है। तो सदियों तक इसका जवाब था बार्टर सिस्टम, मतलब चीजों का सीधा लेन देन। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसमें बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें थीं। और इन मुश्किलों को समझने के लिए चलिए मिलते हैं एक किसान से। तो तैयार हैं इस बार्टर सिस्टम की पहेली को सुलझाने के लिए? देखते हैं कि असल में दिक्कतें क्या थीं। तो ये है हमारे किसान। इनके पास एक बहुत ही तगड़ा बैल है जिसे ये बेचना चाहते हैं, पर बदले में इन्हें 3 अलग-अलग चीजें चाहिए। अपने लिए जूते, एक स्वेटर और सबसे जरूरी अपनी दादी के लिए दवा। अब यहीं से असली पहेली शुरू होती है। तो सवाल ये है कि एक बैल 3 अलग-अलग लोगों से 3 अलग-अलग चीजों में कैसे बदलेगा? मतलब ये तो बहुत बड़ी उलझन है। उसके पास देने के लिए एक पूरे की पूरी चीज है, एक बैल, और चाहिए छोटी-छोटी चीजें। ये सौदा होगा कैसे? और ये जो मुश्किल है ना, ये सिर्फ हमारे किसान की नहीं थी, ये सदियों तक हर किसी की थी। ये बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे पहली समस्या थी जिसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। देखिए इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमारे किसान को सिर्फ ऐसे लोग नहीं ढूंढने हैं जिनके पास जूते, स्वेटर और दवा हो। नहीं, उसे ऐसे लोग ढूंढने हैं जिन्हें इन चीजों के बदले में उसका बैल भी चाहिए हो। और ऐसा होना मतलब ये तो लॉटरी लगने जैसा था, बहुत ही मुश्किल। जैसे हो सकता है कि दवा बेचने वाले को बैल की जरूरत ही ना हो। वो कहे, भाई मैं बैल का क्या करूंगा? या फिर जूते बनाने वाला कह दे, मुझे बैल तो नहीं पर मुर्गियां चाहिए। अब बेचारा किसान क्या करे? वो तो फंस गया। उसका व्यापार वहीं का वहीं रुक गया। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसान की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसे तीनों लोग मिल गए जिन्हें बैल चाहिए भी था। वाह! लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब एक और नई समस्या सामने आ खड़ी होती है। और ये समस्या है विभाज्यता की। मतलब किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की। अब आप ही बताइए, क्या किसान एक जोड़ी जूते के बदले में बैल का एक पैर काट कर दे सकता है? नहीं ना। जिंदा बैल के टुकड़े तो नहीं किए जा सकते। तो कुल मिलाकर बार्टर सिस्टम की ये कुछ बड़ी समस्याएं थी। पहली, जरूरतों का संयोग मिलना। दूसरी, विभाज्यता। फिर एक और दिक्कत थी, सुवाह्यता। सोचिए, बैल के बदले अगर गेहूं मिला तो उन भारी भारी बोरियों को लेकर कहां-कहां घूमेंगे? और आखिरी समस्या, टिकाऊपन। वो गेहूं कुछ ही दिनों में खराब हो सकता है, मतलब पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो जब इतनी सारी दिक्कतें थीं तो इंसान ने इसका हल भी निकाला। और इसी जरूरत ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिसने सचमुच पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यहाँ तो ये बात एकदम फिट बैठती है। बार्टर सिस्टम की इन्हीं सारी मुश्किलों के चलते एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया। तो हल क्या था? हल था एक ऐसी कॉमन चीज बनाना, एक ऐसा माध्यम जिसे हर कोई स्वीकार करे, जिस पर हर कोई भरोसा करे। और इसी चीज को आज हम पैसा या मुद्रा कहते हैं। पर रुकिए, पैसा मतलब हमेशा से कागज के नोट या सिक्के नहीं थे। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में अलग अलग चीजों को पैसे की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे प्राचीन मेक्सिको में लोग लेन देन के लिए तांबे की इन कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और इससे भी अजीब बात, याप नाम के एक द्वीप पर ये जो बड़े बड़े पत्थर के पहिए आप देख रहे हैं, जिन्हें राई पत्थर कहते हैं, ये पैसे का काम करते थे। जरा सोचिए, इन्हें लेकर बाजार जाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। सोलोमन आइलैंड्स में तो लाल पंखों से बनी इन खूबसूरत बेल्ट्स को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो इन सब से एक बात तो साफ है, पैसा कोई जादुई चीज नहीं है। ये बस एक आइडिया है, एक भरोसा है। ये बस एक सामाजिक समझौता है। तो अब सवाल ये है कि पैसे ने यानी मुद्रा ने बार्टर सिस्टम की उन सारी पहेलियों को सुलझाया कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, पैसे ने एक एक करके सारी समस्याओं की छुट्टी कर दी।
सबसे पहले वो बना विनिमय का माध्यम। अब किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपना बैल बेचकर पैसे ले सकता है और फिर उन पैसों से कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है। सिंपल। फिर पैसा मूल्य का भंडार भी है। गेहूं की तरह ये सड़ता नहीं, आप इसे बचाकर रख सकते हैं। ये विभाज्य भी है। और आखिर में ये सुवाह्य है, मतलब इसे जेब में रखकर कहीं भी ले जाना कितना आसान है। तो अब लगता है कि पैसे के आने के बाद बार्टर सिस्टम तो पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, है ना? लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। असल में ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस मॉडर्न दुनिया में भी बार्टर सिस्टम जिंदा है। जैसे भारत के असम में एक जोन बिल मेला लगता है, जहां आज भी लोग बिना पैसे के सामान की अदला बदली करते हैं। और सोचिए, जब हम दोस्तों से अपनी पुरानी किताबें एक्सचेंज करते हैं, ये जब गली में कोई पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन दे जाता है, तो वो क्या है? वो भी तो एक तरह का बार्टर ही है। महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच की एक कड़ी है। मतलब पैसा सिर्फ आज का सामान खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें भविष्य के लिए योजना बनाने, बचत करने और सपने देखने की ताकत देता है। तो पंखों वाली बेल्ट और बड़े बड़े पत्थरों से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल कोड तक पहुंच गया है। पैसे का रूप हमेशा से बदलता आया है और आगे भी बदलता रहेगा। और यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में पैसा कैसा दिखेगा, इसका अगला रूप क्या होगा।